हमारा चंद्रयान 3 बुरा फंसने वाला है। सामने खड़ा है बड़ा संकट। चांद पर उतरना बेहद मुश्किल। चांद की इस खतरनाक बाउंड्री को कैसे पार कर पाएगा चंद्रयान 3? सिर्फ 15 मिनट के खेल में कैसे मार पाएगा चंद्रयान 3 बाजी? दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 चांद फतेह करने के लिए फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगाते हुए एक के बाद एक ऑर्बिट को चेंज करते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी तो सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं। चंद्रयान 3 का इंजन भी अच्छे से काम कर रहा है। हर पड़ाव को आसानी से लांघते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 को धरती से चांद तक का ये सफर पूरा करने में करीब 45 से 50 दिन का समय लगेगा। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन सुनने में यह सब जितना आसान लग रहा है, वास्तव में उतना आसान नहीं है। चंद्रयान 3 को इस सफर में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचेगा, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। 15 मिनट का वो पल जिसे आतंक का 15 मिनट कहते हैं, चंद्रयान 3 के लिए भारी पड़ने वाला है। बड़ी कठिन परीक्षा होगी, जहां अच्छे अच्छे स्पेस क्राफ्ट दम तोड़ देते हैं। यहां तक कि नासा भी यहां जाने के लिए घबराता है। दोस्तों, भले ही चांद पर मानव के पहुंचने के 50 साल हो गए हों, लेकिन तमाम विकसित देशों के लिए भी चांद को छूना आसान नहीं रहा है। रूस ने 1958 से 1976 के बीच करीब 33 मिशन चांद की तरफ रवाना किए। इनमें से 26 अपनी मंजिल नहीं पा सके। वहीं अमेरिका भी इस होड़ में पीछे नहीं था। 1958 से 1972 तक अमेरिका के 31 मिशनों में से 17 नाकाम रहे। यही नहीं, अमेरिका ने 1969 से 1972 के बीच 6 मानव मिशन भी भेजे। इन मिशनों में 24 अंतरिक्ष यात्री चांद के करीब पहुंच गए, लेकिन सिर्फ 12 ही चांद की जमीन पर उतर पाए। इसके अलावा इजराइल का भी मिशन चांद अधूरा रह गया था। जनवरी 1990 में अमेरिका, रूस के अलावा जापान चांद पर मिशन भेजने वाला दुनिया का तीसरा देश बना, लेकिन ये भी फेल ही रहा। इस तरह चांद पर अब तक कुल 110 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनमें 42 फेल हुए हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 38 बार कोशिशें की गई हैं, मगर इनमें 52% प्रयास ही सफल हुए हैं। 7 सितंबर 2019 का रूह कपा देने वाला वो दिन किसी को भूलता नहीं है, जब भारत का चंद्रयान 2 चांद के जमीन से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था कि तभी इसरो से उसका संपर्क टूट जाता है और चांद के जमीन पर क्रैश हो जाता है। यानी भारत भी एक बार फेल हो चुका है। कहीं न कहीं सभी के मन में डर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले से ही ये देश स्पेस मिशन में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तब भारत का कोई नामो निशान नहीं था। ये फेल हो गए तो भारत अपने चंद्रयान 3 को कैसे सफल बना पाएगा? क्या भारत ने चंद्रयान 3 में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो इन देशों के पास नहीं है? आखिर चांद के फार साइड यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? इसी साइड पर चंद्रयान 3 को लैंड कराने के लिए जिद पर क्यों अड़ा है इसरो? क्या चंद्रयान 3 वाकई में 100% सफल हो जाएगा? क्या अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है? तो दोस्तों, बता दें, जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। इस क्षेत्र में चाइना को बड़ी सफलता मिल चुकी है। पहले ही कोशिश में चांद के फार साइड यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में चाइना सफल रहा है। अपना चांद मिशन चांगे 4 भेज चुका है। जहां नासा तक फेल हो गया था, तो वहां चाइना को कैसे सफलता मिली? तो बता दें, इसके लिए चाइना ने खास इंतजाम कर रखा था। दरअसल चाइना चांगे 4 भेजने से पहले चांद के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेज रखी थी। चाइना को पता था कि अंतिम पड़ाव में बड़ा खेल होने वाला है, इसलिए अर्थ मून लैग्रेंज पॉइंट 2 में क्यूकियाओ रिले सैटेलाइट या कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट को तैनात कर रखा था। क्योंकि दोस्तों, जब स्पेसक्राफ्ट चांद के आखिरी ऑर्बिट में पहुंचता है, यानी जहां से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होता है, वहीं पर कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। डायरेक्ट पृथ्वी से लैंडर को सिग्नल भेजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाइना ने चेंजे 4 से संपर्क बनाए रखने के लिए क्यूकियाओ रिले सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था। इसरो ने ना तो चंद्रयान 2 में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और ना ही चंद्रयान 3 में किया है। पूरा लैंडर पर डिपेंड है। इसमें लगे थ्रस्टर इंजन पर डिपेंड है। लैंडर में लगे ऑन बोर्ड कंप्यूटर और सेंसर पर डिपेंड है। सॉफ्ट लैंडिंग होने से पहले का वो 15 मिनट काफी अहम होता है। यही समय लैंडर के सूझबूझ के कारण ही सफलता मिल भी सकती है और ना भी, क्योंकि ये सारा काम लैंडर को खुद करना पड़ता है। इसमें इसरो का कोई बस नहीं चलता है। अगर लैंडर
ऑन बोर्ड कंप्यूटर के जरिए AI का इस्तेमाल करते हुए सारे इंस्ट्रूमेंट को सही समय पर इंस्ट्रक्शन देने में सफल होता है और थ्रस्टर स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता, स्पीड को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल का काम है। अगर ये सब सही समय पर हो जाता है तो चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग से कोई नहीं रोक सकता। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना क्यों मुश्किल है? तो बता दें, धरती से चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान को 3,84,400 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। इतनी दूरी को सफलता पूर्वक तय करना भी आसान बात नहीं है। रास्ते में जरा सी चूक या तकनीक गड़बड़ी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। हालांकि यान को इस तरह की चुनौती को पार करने के हिसाब से ही तैयार किया जाता है और लॉन्चिंग से पहले इन सब स्थितियों के हिसाब से रिहर्सल भी की जाती है। लेकिन फिर भी जब तक मिशन सफल नहीं हो जाता तब तक टेंशन बनी रहती है। सही समय और सही स्पीड है जरूरी। चांद पर उतरने के लिए कई हाईटेक सिस्टम के एक साथ और सही ढंग से काम करने की जरूरत होती है। इसके लिए पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस, स्पेसक्राफ्ट की सटीक स्पीड, क्लियर तस्वीर, सही समय पर थ्रस्टर फायरिंग और अंत में सही लैंडिंग स्थान पर पहुंचने के लिए सही समय और सही स्पीड की जरूरत होती है। इनमें से किसी एक भी सिस्टम के गलत या सही तरीके से काम नहीं करने पर मिशन फेल हो सकता है। लैंडर के गिरने और कंपन की गति को करना होता है कंट्रोल। चांद की तरफ जाने वाला लैंडर जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह पर उतरता है तो उसके चांद की सतह पर गिरने और उसके कंपन की गति दोनों को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना होता है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की गति को ऑटोमेटिक 3 मीटर पर सेकंड तक कम करने की आवश्यकता है। इसे थ्रस्टर कम करता है। गुरुत्वाकर्षण भी है चुनौती। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, फिर भी उसमें गुरुत्वाकर्षण है जो पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग यानी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। मिशन को सफल बनाने के लिए चांद के गुरुत्वाकर्षण का सामना करना जरूरी है। दरअसल गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण किसी भी उपकरण पर अधिक सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण की कमी से लैंडिंग का बोझ लैंडर के थ्रस्टर पर पड़ता है, जिसे सही समय और सही बल के साथ फायर करना होगा। चांद के क्रेटर और रेजुलिथ बढ़ाते हैं मुश्किल। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन चांद की सतह पर बड़े क्रेटर यानी गड्ढे और रेजुलिथ यानी मिट्टी और चट्टान हैं। ये लैंडिंग को और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इनकी वजह से लैंडिंग लोकेशन पहले से ही चुनना पड़ता है। इनमें प्राइमरी, वैकल्पिक, सेकेंडरी लैंडिंग लोकेशन या लैंडिंग साइट का चुनाव करना होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर में इन खतरों का पता लगाने वाले 2000 डिटेक्शन और कैमरे हैं। लास्ट डिसीजन लेने के लिए इनके इनपुट का इस्तेमाल होगा। इनपुट पहुंचने में देरी भी लैंडिंग को बनाता है कठिन। लास्ट डिसीजन लेने वाला डेटा मिशन कंट्रोल को भेजा जाएगा, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष यान को इनपुट भेजने में देरी होने के कारण वास्तविक डिसीजन लैंडर द्वारा ही लिया जाएगा और यही वो चीज है जो चांद की लैंडिंग को इतना कठिन बना देती है। दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 100% सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।